मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये चैप्टर देखेंगे सर्किल। इसमें सर्किल की डिफिनीशन दी गई है, इसको बुक से नोट कर लेंगे। ए सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई कांस्टेंट पॉइंट है और इस कांस्टेंट पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर इसकी डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए और किसी लोकस ऑफ द पॉइंट यानी जो पॉइंट का जो पथ है वो इक्वल सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो इसको हम सर्किल कहेंगे। अब इसके बाद में इसमें दिया गया है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऐसे सर्किल्स, द सर्किल्स हुज सेंटर इज सेम, सेंटर एक ही हो और अलग अलग रेडियस से कई सर्किल बनाए जाए, इसी सेंटर से दूसरा सर्किल दूसरे रेडियस का बनाया जाए, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। अब इसके बाद में आता है कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड ऑफ सर्किल किसी भी सर्किल के टू पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाले, टू सर्किल के टू पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहेंगे। और इसके बाद में डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो इसमें दिया गया है ए कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा कार्ड जो सेंटर से होकर के पास होता है तो इसको डायमीटर ऑफ सर्किल कहेंगे। इसके बाद में आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल किसी भी सर्किल का स्मॉलेस्ट पार्ट, एक पार्ट निकालना। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का ये इसका कार्ड कहलाएगा और जो इधर वाला पार्ट होगा ये भी कार्ड कहलाएगा। दोनों कार्ड हैं, आर्क हैं, ये दोनों ही आर्क हैं। इसको हम माइनर आर्क कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला होता है इसको मेजर आर्क कहेंगे। अब इसके बाद में इनके डिफिनेशंस लिख लेंगे और जितने भी डिफिनेशंस हैं इसको नोट कर लेंगे, फिगर भी बना लेंगे। डिग्री मेजर एन ऑफ आर्क, जैसे किसी आर्क के द्वारा, जैसे ये आर्क दिया गया है AB आर्क के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क कहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AB। आर्क का ये सिंबल है और यहां भी जो भी एंगल हो, मान लीजिए थीटा, तो ये एंगल लिख देंगे, तो मेजर डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क हो जाएगा। अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है? किसी भी सर्किल में एक कार्ड हम ड्रा करें तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये और ये पार्ट, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब इसके बाद में कॉन्ग्रुएंट आर्क्स किसको कहते हैं? ऐसे आर्क जिनका डिग्री मेजर सेम हो
या लेंथ में इक्वल होते हैं उसको कॉम्पोनेंट ऑफ आर्क कहते हैं। अब आता है थ्योरम 1। थ्योरम 1 में दिया गया है इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रेंट ऑफ आर ए कॉन्ग्रेंट सर्किल, जैसे 2 कॉन्ग्रेंट सर्किल्स दिए गए हैं, एक ये सर्किल दिया गया। कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब ऐसे सर्किल जिनके रेडियस सेम होते हैं उनको कॉन्ग्रेंट सर्किल कहते हैं, और इनके आर्क जो हैं कॉन्ग्रेंट हैं। इट मीन्स ये ए बी आर्क ले लें, ए बी, और यहां पर ले लें ए डैश बी डैश ले लें, तो ये इस आर्क का की लेंथ और इस आर्क की लेंथ दोनों सेम है। तो गिवन में लिखेंगे इन कॉन्ग्रेंट सर्किल्स COR एंड CO'R, ये दोनों कॉन्ग्रेंट, दोनों के रेडियस सेम है, ये कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क ए डैश बी डैश, ये दोनों के आर्क इक्वल हैं। देन करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे ज्वाइन ए बी टू ओ, ए और बी को ओ से ज्वाइन कराएंगे, एंड ए डैश बी डैश टू ओ डैश, ए डैश बी डैश को ओ डैश से ज्वाइन कराएंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट हमें प्रूफ करना है। तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए डैश, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश बी डैश। तो रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, और इसके बाद में चूंकि ये गिवन है मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए डैश बी डैश, जब ये आर्क इक्वल होते हैं, ये आर्क इक्वल, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क ए डैश बी डैश, ये आर्क इक्वल है, तो इनका एंगल भी इक्वल होता है। इट मीन्स इसी को हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश। ये गिवन लिखेंगे रीजन। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, यस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी पी, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल। इट मीन्स थ्योरम नंबर 2, टू कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। कॉन्ग्रेंट सर्किल का तात्पर्य है कि दोनों के रेडियस इक्वल है, ओ डैश, और कार्ड्स इसके इक्वल। मान लीजिए एक कार्ड पी क्यू है, दूसरा कार्ड आर एस,
तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन congruent circles COR and CO'R PQ is equal to RS, ये गिवन है। तो इसमें ये प्रूव करना है आर्क्स आर इक्वल, यानी टू प्रूव PQ is congruent to RS, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन PQ to O and RS to O dash, ये ज्वाइन करा देते हैं। प्रूफ, अब यहां पर देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं तो इनके रेडियस इक्वल होंगे और PQ और RS ये इक्वल दिया गया है। इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल दी गई। सारी चीजें गिवन हैं तो SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल RO'S। PO is equal to RO', QO is equal to SO', radius of congruent circles, और PQ is equal to RS, ये गिवन है। इसलिए ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RO'S हो जाएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके एंगल यानी सेंटर पर का एंगल भी इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल POQ is equal to एंगल RO'S, रीजन CECP। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके आर्क भी इक्वल हो जाएंगे, यानी PQ कॉन्ग्रुएंट आर्क RS। तो ये थ्योरम्स नोट भी करनी है और पढ़नी है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम 3। Theorem 3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। यानी कोई सर्किल दिया गया है, सर्किल का सेंटर O है और एक कॉर्ड दी गई है, मान लीजिए AB, और O से AB पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कराई गई है। तो गिवन में लिखेंगे इन सर्किल COR, ये मान लीजिए D पॉइंट है, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DB, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ADO, A और B को O से ज्वाइन करा देते हैं
अब ये दोनों रेडियस इसीलिए दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला ट्रायंगल लेकर के और ये वाला ट्रायंगल लेकर के दोनों को कॉम्बिनेट करना है। कैसे करना है? ये दोनों रेडियस हैं, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, तो आर्चेस से दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो जाएंगे। तो प्रूफ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BDO, OA is equal to OB, radius OD is equal to OD, common, and angle ADO is equal to BDO, each 90 degree, इसलिए ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDO रीजन RHS जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा, CPCD प्रूफ। इस तरह से इतनी थ्योरम्स करनी है और इनकी प्रैक्टिस करके आएंगे, दैट इज एनफ।